नमस्कार, बिहार मिथा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चुनावी विश्लेषण आवश्यक है। हमारा चुनावी विश्लेषण कई मायने में महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के लिए इस भी है कि प्रत्याशी बहुत सी बातों को ध्यान में नहीं रखते और गुड फील में महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आपने किसी प्रत्याशी के मुंह से सुना है कि वो कह रहे हैं कि चुनाव में थोड़ा सा तनाव है, चुनाव में टसल में है? वो कह रहे नहीं, हम तो जीत रहे हैं, लाखों के वोट से आगे। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर। चलिए, गोपाल जी ठाकुर के लिए हम बात इस न्यूज़ से पहले हमने आपको दिखाया था, ललित यादव को विश्वासघात हो सकता है, समय रहते उनको संभलना चाहिए। जो ज़मीनी सच्चाई है वो हमने उन तक पहुंचाया है। अब हम गोपाल जी ठाकुर की भी बात को पहुंचाना चाहें। देखिए, गोपाल जी ठाकुर, इसमें कोई देर न रही कि वो मधुर स्वभाव के हैं। मुख में पान, जिस तरह वो बोलते हैं काफ़ी मिठास नज़र आती है और वो अपने बोली पर ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, यानी अपने वोट बैंक को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और है। क्या गोपाल जी ठाकुर के साथ भी विश्वासघात हो सकता है? इस बात की संभावना हमने तलाशा है। विगत 4-5 दिन से हमने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के कई नेताओं से बात की है, कई कार्यकर्ताओं से बात की है। इसके अलावा हम ज़मीनी सच्चाई में जनता के पास गए हैं, वोटरों तक गए हैं। चलिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जरा गोपाल जी ठाकुर समीक्षा कीजिए। गोपाल जी ठाकुर ने जिस पप्पू सिंह को सबसे पहले बनाया है, जो कार्यकर्ताओं नेताओं को जल्दी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि पप्पू सिंह पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी के चुनाव एजेंट रहे हैं। वो पूरी तरह संभाले थे जी वहाँ, लेकिन कार्यकर्ता नेता मीडिया तक को नाराज़ कर दी, जिससे पप्पू सिंह की वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हारे। ये उस समय लोग बोल रहे थे। तो इस बार भी उनका जो कार्य है वो निश्चित तौर पर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को चुभ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो अलीनगर देख रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से जो उनका जो मैनेजमेंट है, जो वो कह रहे हैं कि वो अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं कार्यकर्ता नेताओं को, वो एक तरफ से फेल्योर है। तो क्या गोपाल जी ठाकुर के साथ विश्वासघात हो सकता है? एक बड़ा प्रश्न। दूसरी बार हम बता दें कि इस बार रोड शो हुआ था। उनका जो नामांकन का जो सभा था, नामांकन कार्यक्रम में ये चर्चा पूरे कार्यकर्ता नेताओं के बीच छा रही है कि पार्टी का पैसा किसी को दिया गया कि ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए, यानी कि मोटरसाइकिल रैली में जो खर्च होगा या जनता को लाने में जो खर्च होगा, उसको लेकर के जो पैसे दिए गए थे वो पैसे बीच से गायब हो गए, यानी कि पैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, वो पैसे गायब हो गए। तो क्या ये विश्वासघात हुआ? गोपाल जी ठाकुर इस बात को जानते हैं, इस बात को उन तक पहुंचाया भी गया। लेकिन देखिए, अगर नामांकन में भीड़ जुटाने में जो खर्च होते हैं वो खर्च कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो कि तेल गाड़ी इस सब में खर्च किया जाता है। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि इस वजह से नाराज़गी हो गई और कुछ लोगों को पैसे जो दिए गए थे वो पैसे कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाए। इससे कार्यकर्ता नाराज़ हो गए और गोपाल जी ठाकुर पर ही अंगुलियां उठाने लगे कि उनका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो ये बात सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि इसमें मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमी हुई, जिस वजह से उस दिन कुर्सियां खाली रही और इस पर चर्चा हो गई और पूरे ज़िले में लोकसभा क्षेत्र में हुई। यहाँ तक कि जो प्रदेश के नेता आए थे उनके सामने भी गोपाल जी ठाकुर को थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि आज क्या हो गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। गोपाल जी समझिए, हम आपके हित के लिए बता रहे हैं। उस दिन कुर्सी खाली करना या करवाना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की चूक थी, या वो लोग जिनके हाथों में आपने मैनेजमेंट सौंपी थी उनकी चूक थी कि आखिर इस तरह दर्शाया जाए ताकि प्रदेश के नेताओं को भी लगे कि इस बार गोपाल जी ठाकुर थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ये बातें हुई है और इस बात का एहसास गोपाल जी ठाकुर को भले ना हो, क्योंकि उनके पास आसपास बैठे वही चापलूस उन्हें इस तरह बताते हैं जिसे गोपाल जी ठाकुर को लगता है कि वो फील गुड में है। चलिए, ये बात तो हमने दूसरी बातें दिखा दी कि इस बार के नामांकन में जो हुआ वो निश्चित तौर पर मिसमैनेजमेंट था। गोपाल जी ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए उनके ही दल के कुछ नेताओं के द्वारा ये किया गया था। ये समझिए 400-500 लोग वो लोग थे उस समय जो डॉक्टर शुक्ला नामांकन के लिए आए थे, वो अपने साथ जो कुछ लोगों को लेकर आए थे वो कुर्सी पर बैठा के भरने का प्रयास किया गया, पूरा हो नहीं पाया। लेकिन गोपाल जी ठाकुर को समझना चाहिए कि नामांकन में जो भूल हुई है, जो चूक हुई है, ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं करें।
या उन लोगों को बुला करके उनको दायित्व, उनके कर्तव्य को समझाएं, ताकि आने वाले समय में ये चूक ना हो, यानी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब तीसरी बड़ी बात है, गोपाल जी ठाकुर को कम से कम 3 से 4 विधानसभा को पूरी तरह मजबूत करना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी को वोट देंगे, ये बात गोपाल जी ठाकुर भी समझ रहे हैं। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि चलो अगर मोदी को वोट देने के लिए लोग तैयारी हैं तो हम उनके बीच में जा कर के क्यों जा कर के वाद विवाद करें, या फिर गुस्सा करें, या वो लोग कुछ बोल देंगे हमको बोलना पड़ेगा या फिर सुनना पड़ेगा, तो मन थोड़ा सा कचोटेगा। इसलिए वो शांति तरीके से जाते हैं, हर गांव में जाकर कुछ लोगों के पास बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन कम से कम 4 विधानसभा जो गोपाल जी ठाकुर के लिए चुनौती है, ये 4 विधानसभा को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बार पिछले कई बार लोकसभा की तरह इस बार नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता था, हिंदू एक पक्ष होते थे और मुस्लिम एक पक्ष होकर के वोटिंग करते थे, ये परिस्थिति थी। लेकिन इस बार की परिस्थिति ये है कि ललित यादव वोट बैंक के बीच अपना प्रभाव बनाने में सफल हो रहे हैं। इस परिस्थिति में गोपाल जी ठाकुर के एंटी इनकम्बेंसी वोट से उनको नुकसान पहुंच सकता है। अगर 20% लोग ये कहते हैं अभी क्षेत्र में कि हम इतना धूप में वोट डालने नहीं जाएंगे, कोई जीतता भी है तो हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें कुछ नहीं फ़ायदा होता, प्रत्याशी जीत के जाते आते नहीं हैं, हम मोदी जी के नाम पर वोट दे सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर ये 20% लोग बीजेपी के वोटर कहें तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। इसलिए तीसरा विश्वासघात यहाँ भी हो सकता है। इसलिए हम गोपाल जी ठाकुर को अभी 3 विश्वासघात जो होने वाले हैं उसको हमने बताया, आगे और भी बताएंगे, बशर्ते आप हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक समझें, ध्यान दें और इस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।